अनिल श्रीवास्तव न्यूज कसौटी 24 में आप सबका स्वागत करता है। जनपद में पुलिसिया कार्रवाई में थाना छावनी अंतर्गत 15 लाख रुपए का 500 रुपये में 30 गड्डी नकली नोट बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम छावनी थाना प्रभारी जनार्दन प्रसाद, एसओजी प्रभारी विकास यादव, सर्विलांस प्रभारी शशिकांत अपने अपने टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त अनूप कुमार सिंह उर्फ बब्बू पुत्र शिव प्रसाद सिंह, थाना मनकापुर, जनपद गोंडा, ओमकार उर्फ बब्बू पुत्र गोरखनाथ चौधरी निवासी, थाना मुंडेरवा बस्ती, राजकुमार गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता, थाना मौली, संत कबीर नगर, तथा शिव कुमार कन्नौजिया पुत्र राम अचल कन्नौजिया, गागरगाढ़, थाना धनघटा, जनपद संत कबीर नगर के पास से एक बैग में 30 गड्डी अर्जी नोट 500 रुपये 15 लाख बरामद किया। इनके पास से 10 अदद मोबाइल, एक मारुति वैगन आर भी बरामद हुआ। उक्त जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत, सीओ संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये चारों लोगों का जाल बस्ती मंडल, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा तक फैला हुआ है। इनका एक सिंडिकेट ग्रुप है जिस पे कार्रवाई चल रही है। निकट भविष्य में इन पे पूर्ण रूप से शिकंजा कस लिया जाएगा। देखें आगे की रिपोर्ट। में पुलिस जाती है। खाली ये तो यही है। खाली ये वीडियो दिखा रहे ये भी ये असली लग रहा टोटल ऊपर वाला से 15 लाख के फर्जी नोट बरामद किए गए। क्या पर्दाफाश हुआ है तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए, आज दिनांक 29/9/25 को जनपद बस्ती में थाना छावनी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम के संयुक्त प्रयास से ये एक सिंडिकेट के तौर पे चला रहे थे। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अनूप, ओमकार, राजकुमार और शिव कुमार हैं। इसमें एक व्यक्ति गोंडा का है, एक बस्ती का है और 2 अम्बेडकर नगर के हैं। इनसे बरामदगी का जो विवरण है वो ये है कि 30 गड्डी इनके पास नकली करेंसी बरामद हुई हैं जो 15 लाख मूल्य की हैं। इसके अलावा इनके पास से बैग, 10 मोबाइल और एक वैगन आर गाड़ी भी बरामद हुई जिससे ये क्राइम किया करते थे। इनका जो क्राइम का जो तरीका है वो नकली नोटों को लेकर पिछड़े हुए इलाकों में, बैंक के पास, ऐसे इलाकों में जहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों को टारगेट करते थे, महिलाओं को टारगेट करते थे, तो उनको ये नकली नोट उपलब्ध कराते थे और उसके बदले में ये उनसे धनराशि लेते थे और ठगी करते थे और ये प्रभावित भी कर लेते थे। इनका सिंडिकेट बड़ा है, एक पैरेलल व्यवस्था चलाने का इनका प्रयास था। इस पर हम लोगों के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई इसमें अमल में लाई गई है। इसमें एक व्यक्ति अभी फरार है। इसके अलावा इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए
हम लोगों ने इस पर इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअली दोनों तरीके से काम किया। इस पर काम अभी जारी है और अन्य विधिक कार्रवाई जो भी हैं वो अभी प्रचलित हैं। कैसे शिकार बनाते थे? मार्केट में कितने नोट अभी तक सप्लाई इन लोगों के द्वारा किया गया है? देखिए, अभी तो इनसे 15 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इससे पूर्व भी आसपास के जनपदों को और इस जनपद में भी 3 से 4 लोगों को टारगेट कर चुके हैं। सर, किन किन प्रदेशों में इनका तार जुड़ा हो सकता है? देखिए, अभी तो जनपद में बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर में इनके तार जुड़े हुए हैं, लेकिन अन्य राज्यों से भी इनके नेटवर्क है जिसको तोड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और काफ़ी इस पर काम किया जा चुका है। मेन सरगना पकड़ा गया है और प्रभावी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। अभी इसमें हम लोग और चीज़ें डेवलप कर रहे हैं ताकि इस पे और प्रभावी कार्रवाई। सर, टीम को कुछ इनाम मिला? मेंबर्स होंगे क्या, इसकी जानकारी हो पाई है या फिर लोकल प्लेटफॉर्म पे किससे कनेक्टिविटी थी? देखिए, इसमें सप्लायर्स जहाँ से ये नकली नोटों को प्राप्त करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इनके पास आदमी रहते हैं और फिर जनपद में फिर ये खुद आकर लोगों को टारगेट करते हैं। तो इस तरह से अभी इनका नेटवर्क बड़ा है और अभी हम लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। तो लोकल कनेक्टिविटी क्या थी इनकी? जिस जनपद पे जाते थे वो किस तरीके से लोग होते हैं, क्योंकि लोकल कनेक्टिविटी से आसानी होती थी चीज़ें। तो देखिए, इसमें मैंने बताया कि 1 लोग बस्ती का भी है जो अरेस्ट किए गए हैं, गोंडा के भी एक हैं, 2 अम्बेडकर नगर के हैं। तो ये अपने स्तर से चीज़ों को डेवलप करते थे और फिर वहाँ के लोगों को टारगेट करते थे। किस टाइप के लोगों को ये लोग अपना शिकार बनाते थे? क्योंकि देखा जा रहा है इस समय स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रलोभन देके उनको अपना शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, बैंक के आसपास इनका मूवमेंट ज़्यादातर रहता था कि जहाँ से लोग धनराशि लेके निकलते हैं, तो वो उनमें से वो लोग जो इनके टारगेट पे आ सकते हैं, बुजुर्ग लोग, महिलाएं या इस तरह के लोग जिनको ये आसानी से टारगेट कर सकते हैं। इस तरह की गैंग और भी चल रहा है जो पैसों को डबल टिबल करने का प्रलोभन देता है कि भारी अमाउंट में 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो क्या इस तरीके की भी चीज़ें इन लोगों के द्वारा की गई जो भी प्रथम दृष्टया पूछताछ में है? देखिए, पूछताछ के दौरान मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये नकली नोट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एक पैरेलल सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, 15 लाख के नोट 5 लाख रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सिंडिकेट है जिस पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस जो गड्डियाँ इनसे बरामद हुई हैं उनके ऊपर के 2 नोट और नीचे के 2 नोट असली लगा रखे हैं, शेष जो है इन्होंने फोटोग्राफिक तरीके से और फेक तरीके से बनाए हुए हैं। क्या सर, बस्ती में किसी थाने पर ऐसे मुकदमे भी दर्ज हुए जिनको फर्जी नोट दी गई थी या गड्डियाँ दी गई थी इनके द्वारा? देखिए, अभी इस प्रकरण में हम और सारी चीज़ों को समावेश कर रहे हैं ताकि ये जानने के लिए कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, तो प्रभावी कार्रवाई अमल में लाएंगे।